हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यह पिछले कुछ दिनों में हुए जियोपॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं दुनिया में, उनके ऊपर बेस्ड है। तो अभी हुआ क्या, कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से एक बयान आया। अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव टू पाकिस्तान है, डोनाल्ड ब्लोम, तो ये अभी पिछले दिनों पीओके गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और वहाँ जाकर उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर बोला। उन्होंने कई बयान दिए वहाँ पे जाकर उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर बोला। तो इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर बहुत ही एंग्री रिएक्शंस भी आए हैं, और साथ ही साथ सरकार को काफ़ी टारगेट किया गया है कि ये किस तरह की डिप्लोमेसी है हमारी, कि जो हमारे इतने बड़े पार्टनर हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं। ऐसे ही जर्मनी की विदेश मंत्री हैं मिस बेयरबॉक, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो, उनके साथ में उन्होंने बॉन के अंदर अभी फ्राइडे को ही एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर यूएन का रोल जो है उसके लिए उन्होंने सपोर्ट दिया था कि कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन का रोल होना चाहिए, जबकि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, उसमें यूएन या किसी भी एक थर्ड कंट्री का कोई रोल नहीं है। तो इस बयान पे भी काफ़ी कुछ भारत के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, और जर्मनी और यूएस तो हमारे इतने अच्छे करीबी दोस्त हैं, तो ये इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे, जिसकी वजह से अमेरिका और जर्मनी के ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो आपका यूक्रेन और रूस का जो अभी युद्ध चल रहा है, उसी की साइडलाइन पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो रूस से जो यूरोप की तरफ एक गैस पाइपलाइन जाती है, जिसको हम नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बोलते हैं। तो यह जो पाइपलाइन है ये रूस और जर्मनी के बीच में है, और उस पर पिछले दिनों कुछ अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो उस पाइपलाइन में कुछ लीक्स वगैरह हो गए और सप्लाई रुक गई। अब वहाँ पर एक स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस है, उसने जब इसको चेक कराया तो उनको पता लगा कि वहाँ पे कोई डिटोनेशंस किसी ने किए हैं। आई मीन, हो सकता है किसी ने वहाँ पे बॉम्ब्स लगाए हो, या फिर कोई और कुछ किसी और तरीके से इन्होंने पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाया हो, जिसकी वजह से यह जो आपका पाइपलाइन है, ये इसकी जो सप्लाई है वो रुक गई है इस समय पे। और उसके कारण यूरोप की जो जितनी भी ऑयल और गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी यूएस के थ्रू इस समय होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो देखा जाए तो ये जो कदम हुआ, ये जो पाइपलाइन को लीक हुआ है, इसका जो फ़ायदा है वो अमेरिका को हुआ है, और रूस को नुकसान हुआ है किसी न किसी तरीके से। तो जाहिर सी बात है, रूस अपना नुकसान तो करेगा नहीं, वो जानबूझ के अपनी पाइपलाइन को क्यों लीक करवाएगा। जब उसको इतने बिलियन रूबल्स मिल रहे हैं वहाँ से, इतना पैसा मिल रहा है, तो वो अपनी पाइपलाइन को क्यों नुकसान पहुँचाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है। और नॉर्ड स्ट्रीम की जो गैस पाइपलाइन के साथ में जो लीक की घटना हुई, उसके जस्ट बाद में रूस और सऊदी अरब की जो लीडरशिप है उनकी बातचीत हुई है। और उस बातचीत के बाद में ओपेक कंट्रीज़ जो हैं आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऑयल सप्लाई को कट करने का, थोड़ा सा रिड्यूस करने का एक फ़ैसला लिया है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि ऑयल सप्लाई अगर कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है जी, क्योंकि आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपकी ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो उसका नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को होगा जो इस समय ऑयल सप्लाई ले रहे हैं बाहर से, किसी दूसरे देशों से वो ले रहे हैं, जैसे यूरोप के देश हो गए, इंडिया भी हो गया एक तरह से देखा जाए तो, और भी दुनिया के कई देश हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमीज इस समय ऑलरेडी डाउन चल रही हैं, उनको नुकसान होगा इस चीज़ का लेके। तो यूएस ने सऊदी को और ओपेक कंट्रीज़ को समझाने की काफ़ी कोशिश करी, बैक चैनल्स के थ्रू भी उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन सऊदी ने बात नहीं मानी, और उन्होंने अपना प्रोडक्शन कट करने का फ़ैसला ले लिया। इसी के बाद में एक और स्टेप होता है, वो है कि यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर अभी पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें चाइना जो मिस ट्रीटमेंट करता है उइगर मुस्लिम्स के ऊपर, जो इतने इतने सालों से हम देख रहे हैं, पढ़ते आए हैं कि चाइना के अंदर जो एक
उइगर मुस्लिम्स एक उनका फैक्शन है, उनके साथ में चाइनीज़ गवर्नमेंट बड़ा ही भेदभाव वाला, बड़ा ही मतलब जुल्म करती है उनके ऊपर। तो उसके ऊपर एक रेज़ोल्यूशन लाया गया था जिसमें सारे देशों ने वोटिंग करी थी, और सबको चौंकाते हुए, मतलब दूसरे देशों को तो छोड़ दीजिए, इवन भारत के लोग भी चौंक गए कि जब भारत ने उस वोटिंग से एब्सटेन कर दिया, उसने इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें वोट नहीं डाला। ये बड़ा ही एक अजीबो-गरीब फ़ैसला था। कई लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को जब लाइन से लगा के देखेंगे तो आपको शायद ये समझ में आएगा। ठीक है जी, इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट एब्सटेन किया है, इसको इम्पोर्टेंट है, बड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको। अगला एक स्टेप आता है जिसके अंदर हरदीप सिंह पुरी जो हैं, हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि भारत की जो सरकार है उसका एक कर्तव्य है कि वो जनता को ऊर्जा उपलब्ध कराए, और उसे जहाँ से भी तेल मिलेगा वो वहाँ से ख़रीदना जारी रखेगी, और कोई भी देश भारत को अपनी तेल ज़रूरतों से के लिए जो भी हम निर्णय लेते हैं उसके लिए हमें फ़ोर्स नहीं कर सकता। हमें जो भी करना है हम अपनी जनता के लिए करेंगे। तो अब, और इसके अलावा आप जो अब हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी को आप देख ही रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट काफ़ी एग्रेसिव स्टांस रख रहे हैं। यूएस के अगेंस्ट स्पेशली, प्लस आपके जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट उनके उनके जो बयान हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, अगर आप इनको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारा है तो कि तेल का ही खेल, ठीक है। तेल और गैस की सप्लाई को डिस्टेबलाइज़ किया गया पहले, अब किसने किया वो आप खुद देखिए, खुद सोचिए। और ओपेक जो है वो पहले अमेरिका के कहने पे चला करता था, लेकिन अब वो अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहा है। उसके पीछे क्या हो सकता है रीज़न? उसके पीछे कहीं न कहीं आपका रूस, चाइना और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज़ कहीं न कहीं बैकग्राउंड में गेम अपना खेल रहे हैं। इनका एक, आप कह सकते हैं इंडिया और रशिया का एक अच्छा अलायंस है। रशिया और चाइना की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं पर ऑयल का जो गेम है इसको थोड़ा-सा अपने पक्ष में करने के लिए ये तीनों देश मिलकर ओपेक को भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है, और इसी वजह से ओपेक कंट्रीज़ अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं। पिछले 6-8 महीने का तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ओपेक कंट्रीज़ अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों एकदम से अमेरिका और जर्मनी, क्योंकि अमेरिका का जो फ्रेंड है जर्मनी है, नाटो कंट्री है, तो क्यों एकाएक इनको कश्मीर याद आने लग गया है? क्यों एकाएक इनको आज़ाद कश्मीर या यूएन का इंटरवेंशन याद आ रहा है? उसका रीज़न यही है, ये तेल का ही गेम है। ये लोग अब भारत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत आने वाले अमेरिकियों के ऊपर भी, उनके लिए भी गाइडलाइंस रिलीज़ करी है कि वो भारत में आएँ तो यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, या फिर यहाँ पर दंगे हो जाते हैं या फिर वायलेंस होता है, उसको लेके थोड़े से बच के रहें लोग। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, वो कहीं न कहीं एक ख़ास देश के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए काम में आते हैं। और इस समय जिस तरीके से इंडिया ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे देशों के साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है, तो कहीं न कहीं यह अमेरिका और उसके दोस्तों की एक कोशिश है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उस पे प्रेशर बनाया जाए। और कहीं न कहीं हम लोग भी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, इसकी वजह से हम लोग भी कई बार नेगेटिव समझने लग जाते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो इनके दोस्त हैं वही इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये आपको पूरा गेम समझना पड़ेगा। तो इस एपिसोड में मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा था कि ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनके पीछे गेम चलता है पूरा। ये आपका ऑयल का गेम है, आपकी वेपन्स का गेम होता है, फार्मा का गेम होता है। तो धीरे-धीरे आपको इस तरह की और भी न्यूज़ आनी स्टार्ट होंगी। इंडिया की कंपनीज़ के बारे में आपको नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती हैं। अभी एक कंपनी है, उसका कुछ कफ सिरप है, उसके बारे में आया है। तो आपको इसी तरह की और भी खबरें अभी मिलेंगी, क्योंकि अभी जो गेम है वो अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। अभी काफ़ी कुछ मारकाट होगी इस चीज़ में, तो देखते रहिए। अपने पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप देखना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए, किस तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी चलती है, तो आपको सारी चीज़ें ये समझ में आती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।